हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि भाग 8 है। इससे पहले हमने भाग 7 तक का इसमें बताया गया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रिय स्वतंत्र राव अमृत मंत्र नो पंक्ति किस कवि की है? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी कवि हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। आधुनिक युग की मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा को। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा है। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवयित्री का है? महादेवी वर्मा का है। कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 ईस्वी में आई थी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंक्ति के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। नौका विहार कविता किस प्रकार की है? तो दार्शनिक, इसमें दार्शनिक अभिव्यक्ति हुई है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। वैदेही वनवास के रचयिता हैं हरिऔध। बाल्की शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो बाल्की शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम है। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी की अंतिम रचना है धूम्रवलय। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो हिम तरंगिणी पे मिला था। छायावाद की ठीक पीठ पर आए हुए कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की प्रथम काव्य रचना है रेणुका। धूप और धुआं, द्वंद्वगीत, प्राणभंग कृतियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता हैं श्याम लाल गुप्ता पार्षद। हल्दी घाटी के रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश एवं निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य ग्रंथ है प्रवासी के गीत, जो कि 1930 में आई थी। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? तो रामेश्वर शुक्ल आंचल की रचनाओं में मिलती है। रामेश्वर शुक्ल आंचल की रचना है मधुलिका, किरण बेला, अपराजिता। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। इस कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्होंने ही ये पंक्ति लिखी है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जी। शोषकों का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति किस काव्यधारा की विशेषता रही है? तो प्रगतिवादी विशेषता रही है। यह प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है। प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? तो मार्क्सवाद से है। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रगतिवाद के कवि हैं। युगधारा काव्य कृति के रचनाकार हैं नागार्जुन। यह कवि जो साहित्यिक हलकों में बाबा नाम से प्रसिद्ध था, तो नागार्जुन को लोग बाबा के नाम से भी जानते हैं। इनकी कविता है अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। यह पंक्ति है नागार्जुन की। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। बादल राग के रचयिता है निराला। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गई गर पाई तूने खुशबू रंगो आब। ये पंक्ति है प्रगतिवादी काव्य से है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्यकृति है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल की प्रथम रचना है युग की गंगा। धरती का कवि किसे कहा गया है? तो त्रिलोचन शास्त्री को धरती का कवि कहा गया है। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति के रचनाकार हैं त्रिलोचन। सानेट शोक गीत रचना के लिए प्रसिद्ध हैं त्रिलोचन शास्त्री जी। शिवमंगल सिंह की किस कृति पर 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात पे
इन्हें 1974 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।